दोस्तों, अगर मैं आज के दिन में आप लोगों को 1 करोड़ रुपए दूं, क्या आप लोग खुद को करोड़पति मानेंगे? तो शायद आपका जवाब होगा हाँ। लेकिन अगर यही करोड़ आपसे मैं 30 साल बाद पूछूं तो उसका वैल्यू क्या होगा, तो शायद आप उस टाइम अमीर नहीं होंगे। राइट, जवाब होगा आपका ना। क्योंकि समय के साथ पैसों की कीमत भी काफ़ी कम होती है। और सबसे बड़ी वजह यह है कि आज 1 करोड़, भविष्य में 1 करोड़ रुपए कैसे भी हो नहीं सकता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कि इन्फ्लेशन कैसे आपकी पैसे की वैल्यू को या आपके पैसे की ताकत को कैसे कम करता है, और भविष्य में एक्चुअल में जो आज 1 करोड़ की वैल्यू आने वाले 30 साल या 50 साल बाद कितनी वैल्यू होगी। हेलो दोस्तों, दिव्या स्टॉक मार्केट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, SIP करते हैं या फाइनेंशियल फ्रीडम का आपका सपना है, तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो 1 करोड़ आने वाले टाइम में उसकी वैल्यू कितनी रहेगी। तो सबसे पहले समझते हैं एक्चुअली इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई क्या होती है। तो महंगाई का मतलब होता है कि समय के साथ चीज़ों की कीमतें बढ़ना। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। आज मानिए आज एक कार की वैल्यू है 10 लाख रुपए, राइट। तो समझ है कि 20 साल बाद वो कार आपको मिलेगी 30 से 35 लाख या 40 लाख की हो जाएगी। आज जो घर आपका 50 लाख का है, भविष्य में उसकी वैल्यू होगी 1.5 करोड़ के आसपास, और ये उससे भी ज़्यादा हो सकती है। यानी चीज़ों की महंगाई होती जाती है। अगर आपकी आय, मतलब आपकी इनकम और आपका जो भी इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से नहीं बढ़ते हैं, तो आपके उनको बाइंग करने की पावर कम हो जाती है। और इसको कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में परचेजिंग पावर का कम होना। चलिए आप भी समझते हैं 1 करोड़ रुपये की वैल्यू एक्चुअली कम कैसे होती है। तो मान लीजिए एक्चुअली एवरेज इनकम है आपका, या इन्फ्लेशन है 6% पर एनम। तो देखते हैं कि आज जो 1 करोड़ है भविष्य में उसकी कितनी वैल्यू होगी। तो 10 साल बाद होगी आज का जो 1 करोड़ लगभग 56 लाख रुपीज़ के आसपास क्षमता होगी। यानी जो चीज़ आज आपको 1 करोड़ मिल रही है, उसे खरीदने के लिए आपको भविष्य में यानी 10 साल बाद करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए की जरूरत पड़ने वाली है। इसी बात को लेते हैं 20 साल बाद, राइट। तो आज का 1 करोड़ लगभग 31 लाख अपनी खरीदने की ताकत यहाँ पे रखता है। यानी जीवन शैली बनाए रखने के लिए लगभग आपको 3 करोड़ 20 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। और 30 साल बाद आज जो 1 करोड़ है सिर्फ 17 लाख के बराबर रह जाएगा। यानी 30 साल बाद दोस्तों, मतलब जिस चीज़ की कीमत आज 1 करोड़ रुपये है वो लगभग 5.7 करोड़ रुपये हो सकती है। यानी अगर आज आपने पैसे बचा भी लिया और उसे बढ़ाया नहीं, तो इन्फ्लेशन जैसे दीमक की तरह काम करता है। वो धीरे धीरे आपकी जो संपत्ति है, उसकी जो पावर है, उसको बिल्कुल ख़त्म ही कर देता है। तो क्वेश्चन आता है कि इसका समाधान क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसका सीधा सा समाधान है इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपका पैसा सिर्फ सेविंग अकाउंट या कैश में पड़ा है, तो उसकी वैल्यूज टाइम के साथ डे बाई डे कम होती है, बढ़ती ना के बराबर है। लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए इक्विटी मार्केट, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड या अच्छे क्वालिटी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपके पास इन्फ्लेशन को हराने का काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। इसके लिए दोस्तों कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग हमेशा इम्पोर्टेंट है। रिटर्न नहीं बल्कि रियल रिटर्न आप लोग देखिए। अगर इन्फ्लेशन 6% है और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 12% कमा के आपको दे रहा है, तो वास्तविक आपकी जो ग्रोथ हो रही है वो हो रही है 6% के हिसाब से। और दोस्तों सबसे बड़ा यही होता है कि असली वेल्थ क्रिएशन इसी चीज़ को कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिली कि 1 करोड़ सिर्फ एक नंबर है। उसकी असली वैल्यू इस बात पर निर्भर करती है कि आपको वह पैसा कब मिलेगा, राइट, करेक्ट। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आपकी लाइफ स्टाइल बनी रहे, तो आपको पैसे बचाने नहीं है बल्कि सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करना है। और यहाँ मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज़ बताता हूँ, एक बात याद रखने के लिए, समय के साथ पैसों की कीमत हमेशा घटती है, लेकिन सही निवेश से और सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने के साथ से आपकी जो भी प्रॉपर्टी है या आपकी संपत्ति है वो बढ़ सकती है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और आपके दोस्त परिवार के साथ वीडियो शेयर करिए। और ऐसे ही बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में फाइनेंस को समझने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। और हाँ, एक खास बात दोस्तों, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको जो भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट है उसके बिना एडवाइस किया कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने का कोई भी प्लानिंग नहीं करिए। चलिए दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।